नजला, खांसी और जुकाम। बदलते मौसम में बीमारियां। गला हो जाता है चोक। राहत दिलाती है सिरप की डोज। लेकिन सिरप पीने से पहले सावधान। कहीं आपके सिरप में जहर तो नहीं। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम जागते रहो देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। जागते रहो में आज बात गले की खिचखिच मिटाने वाली सिरप की, उस सिरप की जो सर्दी खांसी जुकाम होने पर राहत देता है। लेकिन सावधान, क्योंकि आजकल बाजार में नकली सिरप की भरमार हो चुकी है और इसमें ऐसे ऐसे केमिकल पाए जा रहे हैं जो बैन है। जरा से फायदे के लिए कुछ लोग जिंदगी का सौदा कर रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ से बाज नहीं आ रहे। नकली सिरप की पहचान कैसे करें और बच्चों को सिरप देने से पहले किन बातों का ख्याल रखें, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खांसी होने पर कफ सिरप हमें आराम देता है, जुकाम होने पर हमारे बच्चों का रक्षा कवच बनता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस जन औषधि को धंधे का जरिया बना दिया है। वे जहरीले केमिकल से सिरप बना रहे हैं और उसे ब्रांडेड दवाओं के नाम पर बेच रहे हैं। और तो और नकली दवा फैक्ट्रियां तैयार कर ली है जो लोगों से जिंदगी छीन रहा है, किडनी डैमेज कर रहा है। कुछ दिन पहले ही यूपी के नोएडा में एक फार्मास्यूटिकल फर्म के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौतों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की शिकायत पर यह कार्रवाई की। मेरियन बायोटेक की दवाओं के नमूनों की जांच की गई। नमूने मिलावटी और नकली पाए गए। इसी तरह हाल में हरियाणा के पलवल में एक नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। नारकोटिक्स ब्यूरो ने विंग्स कंपनी के ऑनरेक्स की नकली कफ सिरप की बोतलें बरामद की। यानी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में खांसी जुकाम सर्दी में राहत देने वाले सिरप के नाम पर सांसें रोकने वाला ऐसा कारोबार हो रहा है जो लोगों को मुश्किलों में डाल रहा है। ऐसे में कुछ सावधानियों को बरतकर मौत वाले सिरप से बचा जा सकता है। जब भी आप कफ सिरप खरीदने जाएं तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। QR कोड देखकर ही खरीदें। सिरप की सील और डेट्स जांचें। एक्सपायरी डेट नजदीक वाला सिरप ना लें। फार्मासिस्ट से सिरप पूछकर ना खरीदें। डॉक्टर की सलाह पर ही सिरप खरीदें। आराम ना मिले तो डॉक्टर के पास जाएं। नींद ज्यादा आए तो हो जाएं सावधान। बच्चों का सिरप खरीदते वक्त एहतियात बरतें। नकली सिरप से मौत के मामले सामने आने पर हमने हरिद्वार, जो फार्मा कंपनीज का हब है, जहां करीब 100 से ज्यादा दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां फार्मा कंपनीज किस तरह की सावधानियां बरतकर कफ सिरप का निर्माण कर रही है, हमने फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात की। तो हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ उत्तराखंड मिस्टर ताजवा जी ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया सारी फैक्ट्री वालों को कि वो कोई भी एक्सिपिएंट यूज करें वो आईपी ग्रेड का होना चाहिए और टेस्टेड होना चाहिए। उसमें कोई भी सब स्टैंडर्ड या थोड़ा कम ग्रेड वाला एक्सिपिएंट को बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने यूज करने से रोक दिया है। और सारे ट्रेडर को उन्होंने मीटिंग बुलाई ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में और सारे ट्रेडर्स को जो एक्सिपिएंट में डील करते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि वो कोई भी दवाई बिना आईपी के ग्रेड के ना बेचें किसी भी सूरत में। कफ सिरप के कारण मौत के जो मामले सामने आए हैं उससे सबसे बड़ा कारण सिरप में इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स का होना है। ऐसे में फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का साफ निर्देश है कि दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दवा बनाते समय खास सावधानियां बरतें। जो भी डेथ हो रही है या जो भी इम्प्योरिटी है वो एक्सिपिएंट के थ्रू जा रही है। एक्टिव तो हर कंपनी मैन्युफैक्चर टेस्ट करता है, उनके पास उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज है और कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो उनके थ्रू इम्प्योरिटी आना संभव ही नहीं है।
जो भी इम्प्योरिटी कफ सिरप में कहीं गई भी है, यदि पॉसिबल है, तो वो सिर्फ एक्सीपिएंट या जो इनएक्टिव प्रोडक्ट है या जो बाकी और मतलब प्रोडक्ट है जिनसे कि स्टेबिलिटी या कलर फ्लेवर वाला यूज होता है, उनमें कहीं से इम्प्योरिटी आने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज तो वो भी संभावना बड़ी रेयर है। दरअसल पिछले 2 साल दुनिया के लिए बेहद खौफनाक रहे। कोरोना के कारण दुनिया भर में सर्दी, खांसी और जुकाम के मामले आम हो गए। ऐसे में मेडिकल स्टोर में खांसी जुकाम की दवाओं की मांग बढ़ी है। इसी का फायदा कुछ लोग उठाकर मौत का धंधा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिरप की आड़ में ये जो मौत का नकली खेल चल रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाई जा सके, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। विनय शुक्ला जुड़े हुए, जो कि अध्यक्ष फार्मा एसोसिएशन लखनऊ से। डॉक्टर भुवन तिवारी भी हमारे से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत डॉक्टर भुवन मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि बदलते मौसम में आजकल हम देख रहे हैं कि सर्दी, खांसी, नजला, खराश होना गले में, ये आम समस्याएं हो गई हैं। अस्पतालों में भी हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई इसके लिए एक ट्रीटमेंट बता देता है कि आप सिरप पीजिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन यही सिरप आजकल लोगों को मौत बांट रहा है। कैसे सावधानी बरतें और कितना खतरनाक है ये? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी दवाई हम अपने मर्जी से ना लें, डॉक्टर की सलाह पे ही लें। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जो दवाइयाँ होती हैं वो डिसाइड ये करते हैं कि खुद ही हम किसी दुकान पे चले जाते हैं और दवाई मांग लेते हैं, चाहे वो कफ सिरप हो चाहे किसी भी चीज की। तो ऐसे में क्या होता है कि बाकी और फिर कफ सिरप अगर स्प्यूरियस आ गया है, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहाँ पर डिपार्टमेंट होता है जो ड्रग चीजों को कंट्रोल करते हैं, ड्रग कंट्रोलर होते हैं इंडिया के। तो दे विल डिसाइड कि ये जो मेडिसिन या ड्रग या कफ सिरप है कोई स्प्यूरियस ना हो, उसमें कोई इंग्रेडिएंट खराब ना हो या एक्सपायरी डेट वाला ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। साथ ही साथ दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार हमें खांसी हो रही है, तो वो खांसी चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, हम सिर्फ कफ सिरप लेते हैं और उससे सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं होना भी एक नुकसानदायक कारण होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आऊंगी आपके पास। विनय शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बाजार में इतने सारे सिरप अवेलेबल हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे और कौन सा उन्हें सिरप खरीदना है। अपनी मर्जी से जाकर भी कई लोग सिरप ले लेते हैं, या गूगल में सर्च किया उसके बाद जाके सिरप ले लिया। लेकिन कैसे हम ये पता करें कि कौन सा सिरप लेना चाहिए, कौन सा नहीं, और असली नकली की पहचान कैसे हो? देखिए, असली नकली को तो नापने का कोई भी पैमाना ऐसा नहीं है। जब तक कि हम लैब में प्रॉपर उसकी टेस्टिंग नहीं करा लेंगे, तब तक हम ये तो नहीं कह सकते कि एक कप सिरप नकली है या ये असली है। बस पास के अपने दुकानदार से खरीदें, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, उसी से खरीदें और प्रयास करें कि बिना डॉक्टर को दिखाए अपने तरीके से जाके फार्मासिस्ट को या दुकानदार को रिक्वेस्ट करके कोई कफ सिरप ना मांगे। क्योंकि खांसी किस वजह से है, पहले ये जानने की ज़रूरत है कि खांसी किस वजह से है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर। उसमें कफ सिरप कोई ऐसा बहुत बड़ा अपना रोल भी नहीं प्ले करता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मार्केट है करोड़ों रुपए का, जिसको बढ़ाने के लिए आप देखते हैं आए दिन आपको प्रचार प्रसार टीवी पे भी आपको दिख जाएंगे, कफ सिरप्स के आते रहते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरीके के जो बदलते मौसम में जो भी कफ सिरप लेना है वो डॉक्टर से बिना पूछे ना लें, सबसे बेहतर यही रहेगा। लेकिन विनय जी, कई बार हम देखते हैं कि सील भी टूटी हुई होती है, कई बार देखते हैं कि एक ही बैच नंबर की कई दवाइयां होती हैं, तो लोग भी इतना समझ नहीं पाते और कई बार हमने देखा है कि अवेयरनेस की भी कमी नजर आती है इन चीजों को लेकर। देखिए, एक बैच का साइज तो बहुत बड़ा होता है और वो पैन इंडिया के लिए बनता है। हाँ, अगर सील टूटी हुई है किसी भी दवा की तो उसे तो लेना ही नहीं चाहिए। और कई बार कफ सिरप्स का इस्तेमाल लोग नशे के तौर पर भी करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ, नशे के तौर पर बिकने वाले कफ सिरप में हो सकता है कभी ऐसा संज्ञान में आया हो कि हाँ कोई बैच की सील टूटी हुई है। अगर ऐसा कंपनी की तरफ से या दुकानदार की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि कफ सिरप्स को ज़्यादातर अब जो नई युवा पीढ़ी है, जैसे भी ऑनलाइन सरकार ने इतनी सख्ती के साथ सख्त करके जो है ऑनलाइन दवाइयों पे प्रतिबंध लगाया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि ऑनलाइन इस तरीके के कफ सिरप बहुत इजीली मुहैया हो रहे थे हमारी नई जनरेशन को। लेकिन बैच का साइज क्योंकि बहुत बड़ा होता है, एक बैच बनता है पूरे हिंदुस्तान भर के लिए, तो एक बैच के तो बहुत सारे, उसका आम जनता से तो उसका वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। बस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दवा खरीदें, बिना बिल के ना खरीदें।